हेलो बच्चों। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ a स्ट्रेट लाइन which passes through the intersection of the straight line 3x plus 2y plus 4 equals to 0 and x minus y minus 2 equals to 0 and forms a triangle with the axis of area 8 square units. So सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट लिखते हैं। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट सो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इक्वेशन ऑफ straight line, this equation of straight line in in intercept form is is given by x by a plus y by b equals to 1 where where a is the x intercept where a is the x intercept and b is the y intercept. So हमें क्या करना है, हमें बताना है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 8 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया बता रही है। सो मान लो ये हमारी रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन है और ये जो पॉइंट है इस और इस स्ट्रेट लाइन जहां वाई एक्सिस को कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट है 0, b और जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट है a, 0। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये स्ट्रेट लाइन एक्स इंटरसेप्ट ए बना रही है और वाई इंटरसेप्ट बी बना रही है। सो अगर मैं पूछूं कि मान लो ये पॉइंट तो हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये हमारा ओ, ये हो गया बी। सो अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल एओबी का एरिया कितना होगा, सो ट्रायंगल एओबी का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए के बराबर है और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बी के बराबर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या होगा, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ, अरे हम मॉडुलस लगा देते हैं क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। सो हाफ ऑफ ए बी। अब गिवन क्या है कि जो एरिया है वो 8 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट्स के। ठीक है। सो इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब हमें क्या गिवन है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पास कर रही है दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। सो जो दो लाइन है वो क्या क्या है, वो हमारे पास है 3x प्लस 2y प्लस 4 = 0 और हमारे पास क्या है, x माइनस वाई माइनस 2 = 0। सो हम क्या करते हैं कि इसे मैं बोल देता हूँ दूसरी इक्वेशन और इसे मैं बोल देता हूँ तीसरी इक्वेशन। तो मैं करूंगा क्या कि दूसरी इक्वेशन प्लस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5x = 0। सो 5x = 0 मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि x = 0। नाउ नाउ क्या करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। सो जैसे इक्वेशन 1 में x = 0 में पुट करूंगा मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। मेरे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। सो हमारे पास x = 0 आ गया और y = -2। अब गिवन क्या है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। सो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, x/a प्लस y/b = 1 और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो 0, -2 से पास करेगी। सो अगर 0, -2 पे पास करेगी मतलब 0, -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो पुट 0, -2 इन इक्वेशन सॉरी इसे इक्वेशन 4 बोल देते हैं, इसे इक्वेशन 4 बोल देते हैं। पुट 0, -2 इन इक्वेशन 4। सो जैसे ही मैंने 0, -2 इक्वेशन 4 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा b = -2। सो मेरे पास b = -2 आ गया। अब b = -2 आ गया तो जो पहली इक्वेशन थी वो मेरे पास क्या थी, वो मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, हाफ ऑफ मॉडुलस ए बी = 8। सो अगर b = -2 में पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
8 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए इक्वल्स टू 16। तो ऐसे मेरे पास क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 8। सो अगर मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू 8 आ गई तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए की वैल्यू क्या आ सकती है +-8। अब हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो पहला केस क्या कि केस 1 केस 1 क्या कि अगर मेरे पास ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू मेरे पास -2 है, सो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरी इक्वेशन हो जाएगी x/8 -y/2 इक्वल्स टू 1। इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x - 4y इक्वल्स टू 8। x - 4y इक्वल्स टू 8। केस 2 जब मेरे पास a की वैल्यू -8 और b की वैल्यू -2। सो अगर a की वैल्यू -8 और b की वैल्यू -2 हो गई तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, मेरे पास हो जाएगी x/-8 प्लस y/-2 इक्वल्स टू 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 4y इक्वल्स टू -8, और इसे क्या लिख सकते हैं x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास दो इक्वेशन आएगी स्ट्रेट लाइन की, जो कि एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस 4y इक्वल्स टू 8। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।